वेलकम टू हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, हरी एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लेवल के प्रश्न हैं कि नहीं। मैं उन्हीं प्रश्नों को अपनी वीडियो में डालता हूं जो एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एक बार आकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं। अगर आपके लेवल के प्रश्न हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मेरा मोटिवेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है आने वाली वीडियो का जो है भरपूर आनंद ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आइए और मेरे YouTube चैनल को विजिट कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। आपके विकल्प हैं 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। आपके विकल्प हैं, आपको चूज़ करना है राइट ऑप्शन और बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, या डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपको बताना है वर्तमान समय की स्थिति क्या है और इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। इसके बाद राइट ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। टोटल अनुच्छेद बताने हैं कितने हैं। 365 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 404 अनुच्छेद, या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है और आपको बताना होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा और चौथा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों, इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 1, दूसरा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ये 4 ऑप्शन है। आपको राइट ऑप्शन बताना है। दोस्तों, आप काउंट करके बता सकते हैं कि आपने 10 क्वेश्चनों में से कितने सही जवाब दिए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये हमारा 5वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आपको बताना है नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। और आपके विकल्प है अनुच्छेद 1 से 5, बी है अनुच्छेद 5 से 11, सी है अनुच्छेद 12 से 35, और डी है अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, आपको 10 से यह प्रश्न है। 10 में से आपको गणना करनी है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद बी है अनुच्छेद 12 से 30 तक, सी है अनुच्छेद 12 से 38 तक 28 तक सॉरी, और डी है अनुच्छेद 14 से 32 तक। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये हमारा 7वां प्रश्न है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मतलब छुआछूत। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 18। आपको राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा
करेगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में यह बात वर्णित है। तो ऑप्शन आपके ये हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि अनुच्छेद 51 में, बी है अनुच्छेद 52 में, सी है अनुच्छेद 53 में, या डी है अनुच्छेद 54 में। आपको बताना है इसका सही जवाब। दोस्तों आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है और बताना है कौन सा सही है। हाँ दोस्तों, इसका जो तीसरा ऑप्शन है अर्थात सी ऑप्शन अनुच्छेद 53 में। नवा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। आपको सही जवाब चूज़ करना है और इसका जवाब देना है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है या चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और हमारा अंतिम 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन किया गया है। भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो आपको चूज़ करके बताना है और 5 सेकंड के बाद आपको खुद पता चल जाएगा इसका सही जवाब कौन सा है। इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन किया गया है। भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। यदि आप जो है अच्छी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और जो है अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।